साइड भी चलते हैं जहां पर ऑपरेशन तो खत्म हो चुका है, लेकिन एक और बड़ी कामयाबी का दावा रात देर गए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किया गया और तस्वीरें भी सामने आई। कुलगाम ऑपरेशन में फोर्सेस कामयाब, ऑपरेशन तो था ही, 6 मिलिटेंटों की हलाकत के साथ ये ऑपरेशन खत्म हुए, लेकिन एक घर के अंदर मिलिटेंटों ने बाज़ाब्ता तौर पर ठिकाना बनाया था, जिसकी तस्दीक न सिर्फ तस्वीरों के जरिए बल्कि पुलिस और फौज की जानिब से भी कंसर्न अथॉरिटीज ने ये कह दिया कि कमीनगाह को तबाह किया गया। तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव। ये वो घर था जिसके पास वाले 2 घर आपको पहले ही बताया था कि तबाह हुए, जहां बाद में अपने ग्राउंड से रिपोर्ट्स भी देखी हमारे नुमाइंदे की। 6 मिलिटेंट 2 अलग अलग मकामात पर इन 2 मुख्तलिफ तसादुम आराइयों में मारे गए, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तीसरा घर था जिसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पर बाहर ड्रॉर है, अलमारी की शक्ल में आपको घर की दीवार के अंदर ये नजर आएगा, लेकिन ये जो वीडियो जारी किया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि घर के अंदर ये कमीनगाह मौजूद थी और कई दिनों तक गालिबन मिलिटेंट इसी में रहे होंगे, जिसके बाद अचानक से यहां सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में इशफाक तब्दील हुआ। सिक्योरिटी एजेंसीज को ह्यूमन इंटेलिजेंस मिला था, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। कुल मिलाकर 6 मिलिटेंट, 2 सिक्योरिटी के जवान, इसमें शहीद 4 मिलिटेंट मारे गए थे। और इसके फ़ौरन बाद जब मज़ीद कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया तो पता लगा कि इस जॉइंट ऑपरेशन के दौरान वो कमीनगाह भी सामने आई जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी चैनल पर देख रहे हैं। और सर्च ऑपरेशन के दौरान पता लगा कि किस तरीके से मिलिटेंटों ने एक कंक्रीट मकान के अंदर अपनी कमीनगाह बनाई थी और उस हाइड आउट को बर्स्ट किया है सिक्योरिटी एजेंसीज ने, और बड़ी कामयाबी फिलहाल साउथ कश्मीर से मिलती हुई नजर आ रही है। इधर कल जो जवान शहीद हुए थे इस मार्का आराई के दौरान, उन्हें भी खराज अकीदत पेश किया गया और बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर जहां GOC आर्मी के मौजूद रहे, वहीं पर सिविल और पुलिस के आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे हैं। जनूबी कश्मीर का कुलगाम का इलाका, जहाँ पर बैक टू बैक 2 ऑपरेशन हुए थे और इन ऑपरेशन के दौरान जहां मोस्ट वांटेड मिलिटेंट कमांडर भी मारे गए, वहीं पर 2 जवानों के शहीद होने की भी इतलात आ रही थी, जिसकी बाद में तस्दीक भी हुई। और रात देर गए इन दोनों जवानों को आर्मी की तरफ से जो रिवायती तौर पर खराज अकीदत पेश किया जाता है, मिलिट्री सल्यूट पेश किया जाता है, वो भी किया गया और उसके बाद उन्हें अपने अपने इलाकों की ओर रवाना भी कर लिया गया। फिदा हुसैन हमारे साथ है। फिदा, ज़रा इब्तिदा में ये बताइएगा, कल जब एनकाउंटर चल रहा था, रात देर गए तक सर्च हुआ, बाद में वो पूरा क्लोज हुआ, DGP ने तमाम तफसीलात तो बता दी, लेकिन ये जो मकान था, क्या ये उस एनकाउंटर से थोड़ा सा बाहर था और ये कमीनगाह का पता सिक्योरिटी एजेंसीज को एनकाउंटर के बाद लगा या पहले ही था? देखिए इशफाक, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस कमीनगाह को बनाया गया है और जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं यहाँ से भी, और खुद जितने भी नाजरीन जो है इस वक्त जी सलाम को देख रहे हैं कि वहां पर एक इंसान जो है वो अंदर दाखिल हो सकता है तो आसानी के साथ। ये बताया जाता है कि जो मंदरगाम ऑपरेशन था जो 2 दिन तक चला, जिस ऑपरेशन में एक आर्मी का जवान जो है जो शहीद हुआ है इस ऑपरेशन में, और इसमें 2 मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए हैं। इस ऑपरेशन में ये बताया जाता है कि जिस तरह से हमने जानने की कोशिश की, हालांकि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद ये भी सवाल पूछा जाएगा कि क्या ये मिलिटेंट जो एक कमीनगाह है इसका इस्तेमाल करते थे। और बताया जाता है कि ये दोनों मिलिटेंट जो है, ये जो घर है, क्योंकि पहले इस घर के अंदर जो है पहले तलाशी कार्रवाई की गई है, उसके बाद फिर से जब सिक्योरिटी फोर्सेस, तो इसी घर में दोनों मिलिटेंट जो है वो मौजूद थे और उसके बाद इस घर को जो है वो तबाह किया गया, क्योंकि वो तस्वीरों में भी नजर आ रहा है, क्योंकि मलबे को भी कल हमने देखा है कि जब वहां से 2 लाशें जो है वो बरामद हुई है वहां से। तो इस तरह से इस घर को जो है जब कमीनगाह तबाह की जा चुकी है, तस्दीक हो चुकी है, मैक्सिमम लोग हमने देखा है जब पुलिस अथॉरिटीज़ की तरफ से आमतौर पर कार्रवाइयाँ की जाती हैं, पूछताछ होती है मकान मालिक से, और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पे जब इतना बड़ा ठिकाना है उसका पता चलता है, तो इसके बाद फर्दर कार्रवाई का क्या इशारा मिल रहा है? क्या मकान मालिक से या जिसको पता था दाएं बाएं उनसे कोई पूछताछ हुई है, अगर किसी को थोड़ी बहुत भी यहाँ जानकारी थी? और यहाँ से आगे जाकर अथॉरिटीज़, वो जो कार्रवाई हमने देखा है कि प्रॉपर्टीज़ आमतौर पर इस तरह के केसेस में अटैच कर दी जाती हैं, ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है अगर मजीद इसमें शवाहिद इकट्ठे हो जाते हैं या जो ऑलरेडी एक कमीनगाह मिल चुकी है?
देखिए आसिफ, क्योंकि शवाहिद की बात जहां पे आपने की है इसमें वक्त लगता है, और शायद क्योंकि अब ये पुलिस के पास मामला है, पुलिस जब तहकीकात करेगी तो उसके बाद ही ये पता चलेगा कि क्या फैसला लिया जाएगा। क्योंकि अभी क्योंकि कल का ही दिन है, आज जैसे मैंने कहा कि थोड़ी देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है और भी बातें शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रेस दौरान कॉन्फ्रेंस की होगी, मज़ीद तफसीलात उस हवाले से भी सामने रखी जाएगी सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से। फिलहाल बड़ी बात ये कि मिलिटेंट भी मारे गए इस ऑपरेशन के दौरान, 2 सिक्योरिटी के जवान भी अज़जान हुए हैं, लेकिन इस बीच उस हाइड आउट को भी देखा गया जिस हाइड आउट का इस्तेमाल शायद मिलिटेंट लगातार करते रहे थे, लेकिन अब अपने तरीके से कार्रवाइयाँ भी आगे होंगी। फिलहाल